प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन सबोपदेशक 11वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में कुछ इस प्रकार कहता है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, मगन रहे, मनमानी कर, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार कर, जो सही लगता है तुझे कर, पर लेकिन याद रख, इन सब बातों के विषय परमेश्वर मेरा और आपका न्याय करेगा। जो सारी बातें हम इस पृथ्वी पर कर रहे हैं ना, उसका न्याय होगा, परमेश्वर उसका लेखा लेगा। अक्सर मैं सुनती हूँ जवानों के मुंह से और स्टेटस पे और जगह जगह देखती हूँ कि माय लाइफ माय रूल्स, मेरी जिंदगी है, मेरे रूल्स चलेंगे। की बात तो जिंदगी मिली है, ये ना करूँ, मम्मी को तो पता नहीं है, वो तो पुराने जमाने की सोच रखती है, इनको तो कुछ पता नहीं है, तो बस बाइबल लेके खड़े हो जाते हैं। पर लेकिन एक ही जिंदगी तो मिली है, अपने हिसाब से जिंगे। आई वांट टू टेल यू वन थिंग, एक ही जिंदगी मिली है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक ही जिंदगी को आप शराब में डुबो दोगे, बर्बाद कर दोगे। एक ही जिंदगी मिली है, इसका मतलब ये नहीं कि आप धुआं भर भर के अपने फेफड़ों में अपने आप को खराब कर लोगे। एक ही जिंदगी मिली है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लान तान अपनी जिंदगी की कर दोगे। वचन बताता है जन संहिता उसके 119 अध्याय और उसके 59 वर्ष में, मैंने अपनी चाल चलन को सोचा। कई लोग तो ऐसे जो सोचते भी नहीं है, अरे जो हो गया सो हो गया, कर दिया तो कर दिया, देखा जाएगा। आप समझिए, आपका परमेश्वर आपको जज करेगा। यू विल बी जज्ड बाय द लॉर्ड। जिसने आपको रचा है वो आपको जज करेगा। आपको अपनी चाल चलन को सोचना होगा, मैं ये जो कर रही हूँ ये सही है, मैं जो कर रहा हूँ ये सही है। जो रात को चादर लेकर मैं अपने आप को पूरा ढक कर और जो फोन में देखता हूँ, इज इट राइट? जो मैं बाहर जाके करती हूँ छुप छुप कर, क्या वो सही है? जो मैं शादी से पहले स्टेप्स उठा रहा हूँ या उठा रही हूँ, क्या वो सही है? क्या वो परमेश्वर के वचन के मुताबिक है? वी नीड टू थिंक अबाउट इट। जो मैं अपनी वाइफ के साथ कर रहा हूँ, क्या वो सही है? या जो मैं अपनी पति की गैर मौजूदगी में कर रही हूँ, उसके पीछे से कर रही हूँ, क्या वो सही है? वी नीड टू थिंक अबाउट इट। हमें सोचने की जरूरत है। भजनकार कह रहा है कि मैंने सोचा अपनी चाल चलन को और तेरी, और उसके बाद मत मालूम क्या, सोच कर बैठ नहीं गया, सोच कर ठीक है सोच लिया कर लिया हो गया, नहीं नहीं नहीं, कह रहा है मैंने सोचा और उसके बाद तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। प्रभु, मेरे दोस्त तो मुझसे कह रहे थे कि मैं ये कर लूं, मुझे वो गाइडेंस तो मिल रही थी कि मैं ऐसा कर लूं और ऐसा कर लूं, सारी चीजें खत्म हो जाए। मुझे कहा जाता था तेरे बारे में ऐसा का, जाके तो लगा उसके और ये तेरे पास ये है, खत्म कर दे। पर लेकिन मैंने तेरी चितौनियों का मार्ग लिया, मैंने तेरे परमेश्वर तेरा मार्ग लिया। तेरी टेस्टिमनीज क्या कहती है, तेरा वचन क्या कहता है, मैंने वो मार्ग लिया। और तेरा वचन मुझे बताता है कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख। तेरा वचन बताता है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर। तेरा वचन बताता है कि एक दूसरे को माफ कर। तेरा वचन बताता है कि मेल मिलाप किया कर। तेरा वचन बताता है कि एक दूसरे की बढ़ोतरी का कारण बनो, ठोकर का कारण मत बनो। जब हमारा ध्यान अपने परमेश्वर की चितौनियों पर होगा तो जवान, आप अपनी जवानी के समय में, वचन बताता है, सृजनहार को याद रख। आप याद रखेंगे उस सृजनहार को, आपको पता रहेगा कि आप किसके मार्ग पर चल रहे हैं। और जितने भी फालतू के चीजें आपके दिमाग में आएंगी ना, ये माई लाइफ माई रूल्स, आई गो विद द फ्लो, ये सब चीजें परमेश्वर के वचन के विपरीत है। ये आपके लिए और मेरे लिए नहीं बनी, ये फालतू की बातें ये शैतान की ओर से है, ताकि हम खत्म हो जाए, ताकि हम बर्बाद हो जाए। आप ध्यान रखें, आपको परमेश्वर की चितौनियों के अनुसार चलना है। अपने चाल चलन को देखिए, आप वॉच करिए, आप देखिए क्या ये सही है। अगर सही नहीं है तो परमेश्वर की चितौनियों को लीजिए, परमेश्वर के वचन को उठाइए, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है उस हिसाब से चलिए और एक दूसरे के लिए बढ़ोतरी का कारण बनिए। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।